पंचायत सीजन 4 की कहानी गांव फुलेरा के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पंचायत चुनाव की गर्मी, सत्ता की भूख, भावनात्मक संघर्ष और व्यक्ति की निजी उलझनें एक साथ चलती हैं। इस बार कहानी का केंद्र है प्रधान जी और मंजू देवी का चुनावी संघर्ष बनाम बनराकस एंड पार्टी की साजिशें। भूषण और क्रांति देवी राजनीति में पूरी तरह उतर चुके हैं और उनके ट्रैप में प्रधान जी, सचिव जी और उनकी टीम बार बार फंसती है। भूषण और उसके गुट की लगातार बदलती मांगें दर्शाती हैं कि गांव की राजनीति में लालच कभी खत्म नहीं होता। एक समझौता होते ही नई शर्त सामने रख दी जाती है, जो अंततः पूरे समीकरण को बिगाड़ देती है। सचिव जी पहले अपनी नौकरी बचाने के लिए समझौता करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब मामला हद से ज्यादा बढ़ने लगता है, तब वो आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने का निर्णय लेते हैं। पुलिस की भूमिका यहाँ निष्पक्ष दिखती है। वो खुद चेतावनी देते हैं कि ज्यादा समझौते करने से मामले की गंभीरता कम हो सकती है और झूठ की परतें खुल सकती हैं। कानून के डर और राजनीतिक दबाव के बीच सचिव जी का नैतिक द्वंद्व दिखाई देता है। भूषण और विधायक गुट के बीच दरार उभरती है, क्योंकि हर कोई अब अपने फायदे की सोच रहा है। बनराकस जैसे नए चेहरे को भी समझ आने लगता है कि राजनीति में केवल जोड़ तोड़ से काम नहीं चलता। विधायक जी का घोड़ा सितारा केवल एक जानवर नहीं, बल्कि एक सत्ता और नियंत्रण का प्रतीक है। जब मांग में घोड़े की वापसी शामिल हो जाती है, तब स्पष्ट हो जाता है कि ये लड़ाई अब केवल केस या माफी की नहीं, बल्कि ताकत के संपूर्ण वर्चस्व की बन चुकी है। पहला एपिसोड हमें किरदारों की वर्तमान स्थिति से परिचित कराता है, वहीं दिखाता है कि कैसे गांव के मामूली दिखने वाले विवाद अब धीरे धीरे एक बड़ी साजिश, नैतिक पतन और व्यक्तिगत संघर्ष में तब्दील हो रहे हैं। ये सिर्फ गांव की राजनीति का अगला चरण नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम की परतें खोलता है जिसमें सत्ता की भूख, निजी फायदे और झूठे गठबंधन एक दूसरे से उलझते चले जाते हैं। सचिव जी, जो शुरू में समाधान की तलाश में थे, अब समझने लगे हैं कि यह लड़ाई कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर लड़ी जा रही है। हर बार जब कोई समाधान नजर आता है, तभी कोई नया मोहरा सामने आकर एक और शर्त, एक और चाल और एक और डाउन रख देता है। चुनाव प्रचार अब सिर्फ नारे लगाने या पोस्टर चिपकाने तक नहीं है। पब्लिक स्टंट, सफाई अभियान, सोशल मीडिया प्लानिंग सब एक युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। एक पक्ष जहां सफाई का आयोजन करता है, दूसरा पक्ष उसकी योजना को चुरा लेता है। पल पल की जासूसी हो रही है और हर कदम पर जवाबी हमला तैयार है। रिंकी द्वारा बनाया गया फेसबुक पेज एक मासूम आइडिया लगता है, लेकिन उससे पूरी योजना उजागर हो जाती है। सोशल मीडिया अब गांव की राजनीति में भी सबसे तेज हथियार बन चुका है। मंजू देवी का भावनात्मक बयान और बाद में भूषण की खुद पर चोट मारना, दोनों पक्ष जनता की सहानुभूति जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माधव जैसे लोग अब सीधे जासूसी कर रहे हैं, ताकि दूसरे पक्ष की हर चाल पर नजर रखी जा सके। यह राजनीति अब खेल नहीं रही, ये एक जासूसी मिशन बन चुकी है। हर किरदार अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक चालबाज खिलाड़ी बन चुका है, जो अपनी इमेज, सहानुभूति और भावनाओं को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल का टॉयलेट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये प्रतीक है गांव की असल समस्याओं का, जिसे हर कोई केवल प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन असल समाधान कोई नहीं चाहता। इस एपिसोड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जनता, जो पहले सिर्फ देख रही थी, अब भावनाओं से प्रभावित होकर पक्ष लेने लगी है। और यही पंचायत की राजनीति को सबसे खतरनाक बनाता है, जब जनता की भावनाएं सच्चाई से नहीं, बल्कि सुनाई गई कहानी से संचालित होने लगती हैं। एक और गहराई यह है कि यह एपिसोड धीरे धीरे सचिव जी को एक सीधे साधे कर्मचारी से एक रणनीतिक संयोजक में बदलता दिखा रहा है, जो अब राजनीति की भाषा समझने और इस्तेमाल करने लगा है। अब केवल एक कॉमिक शो नहीं है, यह अब सत्ता, छवि, सच्चाई और प्रोपेगेंडा का खेल बन चुका है। और इस खेल में जीत उसी की होगी जो सिर्फ चालें नहीं चलेगा, बल्कि लोगों की सोच और नजरिया भी बदल पाएगा। एक साधारण लड्डू जो प्रसाद था, अब एक राजनीतिक निष्ठा की कसौटी बन जाता है। यह दिखाता है कि गांव की राजनीति में प्रतीकों की ताकत कितनी ज्यादा होती है। विनोद को एक पल में वफादार और अगले पल में गद्दार बना दिया जाता है। विनोद, जो कि अब तक एक छोटा पात्र लगता था, इस एपिसोड में राजनीति का निर्णायक मोहरा बनकर उभरता है। वह बीच में फंसा है, एक तरफ प्रधान जी का आकर्षक प्रस्ताव और दूसरी तरफ भूषण के वफादारी की कसौटी। यह बताता है कि राजनीति में रिश्ते कितने अस्थिर और उपयोग आधारित होते हैं। प्रधान जी विनोद को खाने, सम्मान और पद देकर खरीदने की कोशिश करते हैं। ये दिखाता है कि चुनाव में व्यक्ति नहीं, उसकी उपयोगिता देखी जाती। यह एपिसोड सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि राजनीति में दोस्ती, प्रसाद, भोज सब चीजें साधारण नहीं रह जाती। हर इशारा, हर मिठाई, हर बात एक छिपा हुआ संदेश, एक चाल या एक सौदा बन जाती है। भूषण को फंसाने की कोशिशें, विनोद को फोड़ने की योजना और अंत में जमीन खरीद की गुत्थी, सब ये दर्शाते हैं कि अब हर मोहरा राजनीति का हिस्सा बन चुका है। एपिसोड के अंत में उठता सवाल, 6000 सैलरी वाला लाखों की जमीन कैसे खरीदता है? ये संकेत देता है कि आने वाले एपिसोड में ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई और तीव्र होगी।
मंजू देवी का संदेह, प्रधान जी का आत्मग्लानि में डूबा संवाद और भूषण की आंखों में उठता आर्थिक शक, ये सब दिखाते हैं कि अब कहानी सिर्फ चुनाव नहीं, व्यक्तिगत ईमानदारी, लालच और भरोसे की परख तक जा चुकी है। विकास की जमीन की डील से लेकर घर में रखे 6 लाख तक हर चीज पर शक। यह दर्शाता है कि छोटे स्तर पर भी राजनीति में पारदर्शिता एक सवाल बनी रहती है। इनकम टैक्स रेड सिर्फ एक जांच नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों की सोच, सम्मान और रिश्तों की परीक्षा थी। रेड के जरिए जो दिखाया गया वो सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं थी, ये एक आपराधिक आरोप, सामाजिक अपमान और सियासी षड्यंत्र का मिश्रण था। रेड से प्रतिष्ठा पर सीधा हमला होता है, भले ही कुछ मिले या ना मिले। पूरा ऑपरेशन खिड़की, छत, रुमाल, बहाना और समय की सटीक गणना पर टिका था। गांव की राजनीति में अब शुद्ध चालबाजी और इंटेलिजेंस का युग आ गया है। इनकम टैक्स ऑफिसर एक पपेट बन गया था विधायक के इशारों का। विधायक की सत्ता गिरने के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि बाहरी शक्ति से टिके हुए लोग ज्यादा दिन राजनीति में नहीं चल सकते। असली ताकत अब जनता के भरोसे और चालाक रणनीति में है। ये बताता है कि ताकतवर लोग सरकारी संस्थाओं को अपनी साख के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कोई उन्हें रोकने वाला ना हो। लेकिन उस रेड के दौरान जो सबसे मजबूत रूप में उभर कर आया वो था महिला नेतृत्व। मंजू देवी की बहादुरी, रिंकी की समझदारी और खुशबू की तेज बुद्धि। बम बहादुर, जो अब तक एक हल्का फुल्का किरदार था, अब एक्शन हीरो बनकर उभरता है। छत पर चढ़ना, गिरना, लंगड़ाना, फिर भी मिशन को अंजाम देना। ये दिखाता है कि राजनीतिक लड़ाई में हर किसी की भूमिका मायने रखती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। राजनीति अब व्यक्तिगत होती जा रही है। विकास का डर, प्रहलाद चा की चिंता, सचिव जी की सूझबूझ, ये सब दर्शाते हैं कि जब साख दांव पर हो तो हर आदमी नेता बन जाता है। अब मंजू देवी और क्रांति देवी आमने सामने। रिंकी के नाना गांव की अव्यवस्था और सतही विकास को देखकर दुखी होते हैं। उनका व्यवहार दर्शाता है कि जमीनी सुधार जरूरी है, सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं। क्रांति देवी का खुशबू और प्रहलाद छा के रिश्ते पर टिप्पणी करना दिखाता है कि कैसे राजनीति में निजी हमले आम होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ लोग चुनाव प्रचार में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत रिश्तों और चरित्रों पर चोट की जा रही है। क्रांति देवी का आरोप सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि उस महिला खुशबू के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था, जो इस पूरे चुनाव में एकदम साइड रोल में थी। खुशबू और प्रहलाद छा के बीच का रिश्ता एकदम पिता पुत्री जैसा पवित्र है, लेकिन राजनीति ने उसमें भी जहर घोलने की कोशिश की। प्रहलाद छा और विकास का रिश्ता पैसे के लेन देन के बावजूद भी भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है, लेकिन इस जहर के बावजूद एपिसोड हमें दिखाता है कि संवेदनाएं जिंदा हैं। विकास जब पैसे लौटाता है और कहता है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वो सिर्फ भरोसे को लौटाना नहीं था, वो एक रिश्ते की पुनःस्थापना थी। ये दिखाता है कि राजनीति के ऊपर भी इंसानियत हो सकती है। भूषण का कुकर में लौकी पकाना एक स्मार्ट मूव था, लेकिन उसका फटना दिखाता है कि बोलने और करने में फर्क होता है। जो कमाल का राजनीतिक सटायर बन जाता है। जो पार्टी दूसरों की योजनाओं को हल्का साबित करने के लिए प्रतीकों का सहारा ले रही थी, वह खुद हास्य का पात्र बन जाती है। व्हाट्सएप पर एक हाई का आना एक साइलेंट वॉर जैसा था। यह दिखाता है कि अब राजनीति सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल पर भी लड़ी जा रही है। एपिसोड 5 में पंचायत की राजनीति एक और भावनात्मक मोड़ पर आ खड़ी होती है। एपिसोड 5 ने राजनीति, रिश्ते और सम्मान तीनों के बीच की लड़ाई को और तेज कर दिया है। अब चुनावी मैदान सिर्फ वोट के लिए नहीं, सम्मान और स्वाभिमान के लिए भी बन चुका है। विधायक का गिरना और प्रहलाद छा का उभार राजनीति में बदलते समीकरण को दिखाता है। कहानी एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सिर्फ गांव की राजनीति नहीं, बल्कि विधानसभा की राजनीति भी इसमें घुस चुकी है। आलू का फ्री वितरण और समोसे का प्रचार, ये सब दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी चुनावी हथियार बन जाती हैं। भूषण का फ्री आलू अभियान और बनराकस का आलू तो हमारा है वाला तर्क दिखाता है कि अब राजनीति में प्रतीकों और पब्लिक रिलेशन की कितनी अहमियत है। प्रहलाद चा जैसे ईमानदार व्यक्ति को राजनीति में उतरने की नैतिक दुविधा होती है, लेकिन समाज की भलाई की चाह उन्हें आगे बढ़ने को मजबूर करती है। लोगों को यह बताने के लिए है कि अच्छे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं। यह थ्योरी की गोली सांसद जी ने चलवाई होगी दर्शाती है कि राजनीति में सत्य से ज्यादा उपयोगिता मायने रखती है। एक ऐसी चाल है जो पुराने विधायक को हटाकर अपने पसंदीदा चेहरे को खड़ा करना चाहता है। अगर वाकई उन्होंने गोली चलवाने की साजिश रची, तो ये सत्ता की अंधी भूख का सबसे खतरनाक चेहरा है। समोसे वाली रणनीति से मंजू देवी का राजनीतिक दिमाग सामने आता है। वो हार मानने वालों में से नहीं। वहीं मंजू देवी की चालें यह साफ दिखाती हैं कि उन्हें अब सिर्फ घरेलू महिला समझना एक भूल होगी। वह अब राजनीति को उसकी ही भाषा में जवाब देना सीख चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि इस एपिसोड ने राजनीति के उस सच को सामने रखा है जहां नेता दिखावे, भावनाओं और मासूम चेहरों के पीछे कई बार खतरनाक खेल खेलते हैं।
एपिसोड 7 में फुलेरा गांव की राजनीति पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ जाती है, जहां एक तरफ भूषण और बनराकस जैसे नेता तेज प्रचार और चुनावी ड्रामे से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं प्रधान जी और उनकी टीम मूलभूत समस्याओं के हल में लगी हुई है। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट एक तकनीकी संकट नहीं बल्कि एक राजनीतिक मोड़ बन जाता है, जहां असली नेतृत्व की परीक्षा होती है। ये असल में एक राजनीतिक अग्नि परीक्षा थी, जिसमें भूषण ने तेजी दिखाई और प्रधान जी ने ईमानदार से टिके रहने की कोशिश की। भूषण ने जहां तेजी से जनरेटर लाकर स्थिति को भुनाया, वहीं प्रधान जी मूल समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, यानी मिस्त्री को लाने। सचिव पर छुट्टन का हमला यह दर्शाता है कि राजनीति में पर्सनल अटैक और बदला कितनी आसानी से जायज बना दिया जाता है। सचिव जी पर हमला और चिंटू द्वारा उसके आदमी को इनाम देना यह बताता है कि फुलेरा की राजनीति में अब गुंडई का तत्व भी आ चुका है, लेकिन प्रधान जी का शांत और सभ्य व्यवहार उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। भूषण को क्रेडिट न मिलने देना और प्रधान जी का खुद मिस्त्री लाने जाना, यह राजनीति में इज्जत और छवि की लड़ाई दिखाता है। बिल्लू का पढ़ाई में लाइट की कमी के कारण सचिव जी के पास आना, यह पॉलिटिक्स से दूर एक मासूम सच्चाई दिखाता है कि गांव में असली जरूरत क्या है। मंजू देवी की चुनावी चतुराई, बच्चों की शिक्षा की चिंता, गांव वालों की भावनाएं और चुनाव से ठीक पहले का सामाजिक माहौल, सब मिलकर इस एपिसोड को एक सशक्त क्लाइमेक्स की ओर ले जाते हैं। अब चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि छवि, सहानुभूति और क्रेडिट की लड़ाई बन चुका है, और यही लड़ाई अगले एपिसोड में निर्णायक साबित होने वाली है। चुनावी हार केवल वोटों की गिनती नहीं है, ये भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर लोगों को तोड़ सकती है। प्रधान जी की हार ये दिखाती है कि ईमानदारी और सेवा भावना हमेशा राजनीति में जीत की गारंटी नहीं देती। सचिव जी और रिंकी के बीच का रिश्ता धीरे धीरे रोमांटिक से इमोशनल बनता जा रहा है, लेकिन स्पष्टता अभी भी नहीं है। हर कैरेक्टर अब किसी न किसी निजी संघर्ष से जूझ रहा है। सचिव जी का छुट्टन को थप्पड़ मारना पूरे सीजन का सबसे क्लाइमेक्टिक मोमेंट था। ये एक शांत आदमी का भी उबाल दिखाता है। सचिव जी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें रोजाना राजनीतिक चालों और अपमानों से जूझना पड़ता है। अब सवाल है, क्या वह भी इस गंदगी में टिक पाएंगे या छोड़ देंगे? भूषण और क्रांति देवी की जीत से उनकी अकड़ और बदले की भावना साफ झलकती है। वहीं प्रधान जी की हार उन्हें पूरी तरह आत्मविश्लेषण और आत्मग्लानि में धकेल देती है। पंचायत सीजन 4 का फिनाले एक बहुत ही गंभीर और इमोशनल नोट पर खत्म होता है। यह एपिसोड सत्ता के हस्तांतरण, रिश्तों की पेचीदगियों और राजनीति की कड़वी सच्चाई को बहुत गहराई से दर्शाता है। जहां एक ओर सचिव जी का CAT में 97 परसेंटाइल आना एक उम्मीद की किरण है, वहीं दूसरी ओर प्रधान जी का 73 वोटों से हार जाना ये दिखाता है कि कभी कभी सिस्टम अच्छा काम करने वालों को भी किनारे कर देता है। भूषण की जीत केवल एक सीट की जीत नहीं है, यह गांव की राजनीतिक चेतना में बदलाव को दर्शाती है, जहां लोकल गॉसिप और धमकियों ने सच्ची सेवा भावना को हराया। अब मौजूदा सिचुएशन ये है, क्रांति देवी सरपंच हैं, भूषण राजनीतिक रूप से ताकतवर हो चुका है, सचिव जी असहज हैं, लेकिन मजबूरन अभी भी वही हैं, और रिंकी के साथ उनका रिश्ता हवा में टंगा हुआ है। ये सीजन न सिर्फ राजनीतिक ड्रामे को दिखाता है, बल्कि यह दर्शाता है कि नेतृत्व, निष्ठा और इंसानियत तीनों कैसे चुनावी आंकड़ों में गुम हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।